आराधना हो, आराधना तेरी 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 आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेसु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो। पिता तेरी आराधना हो, अब्बा 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 पिता तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु 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 आराधना हो। आत्मा प्रभु तेरी आराधना हो, 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 आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु 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 आराधना हो।
जीवन रोटी आराधना हो, जीवन रोटी आराधना हो, जीवन रोटी आराधना हो, जीवन रोटी आराधना हो। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना आराधना यीशु आराधना हो। हालेलुया यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु हालेलुया। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना
यीशु आराधना हो। सच में प्रभु आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय हो, आपकी प्रशंसा हो। प्रभु जी आप कितने अच्छे हैं, आराधना के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। आज का ये फिर से नया दिन आपने दिया, आपसे बात करने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपके सानिध्य में बैठकर आपको आराधने के लिए ये समय आपने प्रभु दिया है, ताकि हम बड़े भक्ति भाव से, पूरे दिल से, आत्मा से, हृदय से तुझे आराधें। हम नतमस्तक होकर घुटनों के बल होते हुए आपको आराधते हैं, मुंह के बल होते हुए आपको आराधते हैं, अपने होठों के द्वारा, जीवा के द्वारा आपको आराधते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, क्योंकि आपके ही एकमात्र ईश्वर हैं, आराधना के योग्य प्रभु हैं। प्रभु आपका वचन हमें बताता है जो मेरी बात सुनते हैं और उन पर चलते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, मेरी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वो कभी भी उदास नहीं होते हैं। जो मेरे मार्ग पर चलने वाले, मेरी राह पर चलने वाले, वो कभी निराश नहीं होते हैं। हे प्रभु, पवित्र वेदी पर, पवित्र संस्कार में उपस्थित यीशु पवित्र रोटी के रूप में आप उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति का हम अनुभव करते हैं, आपकी महिमा का भी हम अनुभव करते हैं, क्योंकि आप महान प्रभु हैं। आप सामर्थ्य से भरे प्रभु हैं, आप सामर्थी प्रभु हैं। हे प्रभु, हे यीशु, हम तेरे पास, तेरे करीब आए आपकी स्तुति करने। कितने लोग आपकी स्तुति करने के लिए तरसते हैं, नहीं कर पाते हैं। हम धन्य हैं प्रभु, क्या आपने हमें अपनी स्तुति करने का, आराधना करने का, प्रशंसा करने का, महिमा गाने का, जय जयकार करने का मौका दिया। प्रभु आपने, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? और हमें क्या चाहिए प्रभु? सुंदर बात यही है प्रभु कि हम आपसे बात करते हैं। बहुत से लोगों के पास आपसे बात करने का टाइम नहीं है।
अन्य बात करने का टाइम है, बल्कि तेरे पास आने का, तेरे पास बैठकर तुझसे बात करने का टाइम नहीं है। पर प्रभु हम धन्य हैं कि तूने हमें अपने पास बुलाया, ताकि आपने हमें समय दिया प्रभु, ताकि हम आपके साथ बैठकर, आपके सानिध्य में होकर, शांति में होकर, मन को शांत करते हुए आपके साथ बैठकर आपसे बात करें प्रभु, आपकी स्तुति करें। हम किसके पास जाएं? पेतरुस ने कहा हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। सच में प्रभु, प्रेम संदेश आप हैं, जीवन का संदेश आप हैं, मुक्ति का संदेश आप हैं, शांति का संदेश आप हैं, सब कुछ आप हैं। तो हम किसके पास जाएं? तेरे पास ही सब कुछ है, शांति, आनंद, प्रेम, सब कुछ आपके पास है। हम तेरी आराधना करते हैं। इस वक्त तेरे प्रेम संदेश को हम सुनने वाले हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनने वाले हैं। तो हम सबको अपनी आत्मा से भर दे, अपने पावन लहू से धो दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, ताकि प्रभु हम आपके सुंदर वचनों को सुन पाएं और आपकी स्तुति कर पाएं। हमारे होठ, हमारी जुबान, हमारा सोच विचार, हमारा दिल दिमाग, हमारा पूरा शरीर प्रभु पवित्र कर और तेरे वचन सुनने के योग्य बना दे। आज का सुंदर वचन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, इससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमने प्रभु का वचन को सुना। प्रभु यीशु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। पहले हमको इस पर मनन चिंतन करना है। ज्योति, यह क्या क्या उसका गुण है, इस पर मनन चिंतन करना है। ज्योति दूसरों को प्रकाश देता है। दूसरा, ज्योति स्वयं प्रभु यीशु है। तो आइए पहले बातों पर मनन चिंतन करें। ज्योति प्रकाश देता है। यदि हम देखेंगे यहाँ पर जो रखे हुए कैंडल को, वो जलता तो है, जलने के साथ साथ अपने आप को वे ख़त्म करते हैं। अपने आप को ख़त्म करने के बाद वे दूसरों को ज्योति देते हैं, यानी अपने आप को मरना। जब तक हम अपने आप को नहीं मरेंगे, अपने आप को कष्ट नहीं सहेंगे, तब तक हम दूसरों को ज्योति नहीं देख पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को त्याग देना है। इसे हम वचन में सुनते हैं एक राई के दाने के बारे में। जब तक वो मिट्टी में नहीं गिर जाता, अपने आप को पट नहीं जाता, तब तक वो अंकुर नहीं फलता। इसलिए उसको पहले मिट्टी में गिरना है,
मिट्टी के साथ एक होना है, उस अंकुर को पटना है, उसी के बाद ही वह अंकुर देता है। उसी समान ज्योति भी पहले हमको जलना है, जलने के बाद हमें अपने आप को त्याग देना है और दूसरों को ज्योति देना है, तभी हम एक दूसरे के लिए ज्योति बन सकेंगे। दूसरा है प्रभु यीशु स्वयं ज्योति है। यदि हम पढ़ेंगे यूहन्ना का समाचार अध्याय 8 उसकी पद संख्या 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मुझ में रहता है वह कभी अंधकार में नहीं रहता। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु संसार की ज्योति है। जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार रहना असंभव है। जहाँ ज्योति है वहाँ पाप रहना असंभव है। ज़्यादातर हम देखेंगे ज़्यादातर कार्य यानी गलत कार्य अंधकार में होता है। चोरी करना अंधकार में होता है। ज़्यादातर चोर रात में चोरी करते हैं और कोई भी गलत कार्य अंधकार में करते हैं ताकि लोग सोचते हैं कि कोई देख ना पाए। हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर जिसने हमको बनाया, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस ज्योति को बनाया, वह देखता है, वो हम भूल जाते हैं और हमारा गलत कार्य हम अंधकार में करते हैं। गलत कार्य शैतान का निवास स्थान है। अंधकार शैतान का निवास स्थान है। जब इजरायली जनता पाप में डूब गए थे, तब मूसा ने लोगों से कहा, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रख रहा हूँ, अच्छाई और बुराई रख रहा हूँ, जो चाहिए तुम चुन लो। यदि आप जीवन चुनेंगे, सच्चाई को चुनेंगे, तो ईश्वर आपको मदद करेगा, ईश्वर आपके संग संग चलेगा। आज प्रभु यीशु हमें एक अच्छी ज्योति बनने के लिए बुलाते हैं, ताकि हम ना काले अपने आप के लिए बल्कि सारे संसार के लिए, अपने परिवारों के लिए, परिवारजनों के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए एक ज्योति बनकर जिए। ज्योति बनना आसान नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसके लिए हमें जलना है, अपने आप को त्याग देना है। तो आइए हम इस सुंदर वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु हमें आज संसार की ज्योति बनने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वह स्वयं ज्योति है। जब हम बपतिस्मा के समय ज्योति देकर कहते हैं, इस ज्योति को ग्रहण करो, यानी प्रभु यीशु को ग्रहण करो। यदि हमारे साथ प्रभु यीशु है, तब हमारे जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा। हम प्रार्थना करें ताकि हम हर दिन हर पल ज्योति में जीवन बिता सकें। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ है तो काहे तो डरूं, तू जो मेरे पास है तो काहे घबराऊं। तू जो मेरे साथ है काहे को डरूं, तू जो मेरे पास है तो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तेरी प्रीत प्रभु तू मेरा जी। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सब
ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हमसफर। मेरा तू सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधु मुस्कान। मेरा तू सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम, तू प्रभु जग की मधु मुस्कान। मैं हूँ बंसी, तू रागनी, हो जाए संगीत, तेरी बेड़ा गाए मुझ में गाए नभ की। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हमसफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हमसफर। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो तेरी महिमा, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, सच में तू मेरी ज्योति है, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, और तूने कहा तुम संसार की ज्योति हो। हाँ, सच में प्रभु, यदि हम आपके संग रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी शिक्षा पर चलेंगे, जो आप कहते हैं उसे करेंगे, तो सच में हम ज्योति बनकर चल रहे हैं। यदि हम आपकी बात नहीं सुन रहे, आपकी बात पर नहीं चल रहे, जो आप कहते हैं उसे नहीं कर रहे, नहीं करते हैं, तो हम आपके साथ जुड़े नहीं हैं। ज्योति अंधकार को खत्म कर देती है, अंधेरा खत्म करती है। जब प्रभु हम आपके साथ रहेंगे, हमारे जीवन में कोई अंधेरापन नहीं होगा, हमारे जीवन में कोई अंधकार का बंधन नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई अंधकार हमारे जीवन से जुड़ा नहीं होगा। आपके साथ रहेंगे, सब कुछ हमें ज्योतिमय हमारा जीवन होगा। हे प्यारे यीशु, इस वक्त हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तरह तरह के अंधकार में जीवन जी रहे हैं, अंधविश्वास में जीवन जी रहे हैं। प्रभु, हर प्रकार का अंधकार उनके जीवन से दूर कर और अपनी ज्योति उन्हें प्रदान कर। प्रभु, आपने शब्द मात्र द्वारा सब कुछ बनाया, रचा, और तूने जो कहा वो पूरा हुआ। ज्योति संसार में आई, पर ज्योति को किसी ने ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु, आप आए पर आपको ग्रहण नहीं किया, पर जितने भी
लोगों ने आपको अपनाया, आपको ग्रहण किया, आपने उनका जीवन बदल डाला, उन्हें अंधकार से निकाल डाला, उन्हें सत्य की राह पर चलाया, उन्हें अंधेरे से ज्योति की ओर ले आया। इस वक्त प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, अशांत का जीवन जी रहे हैं, घर में परिवार में शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है, जिस कारण भी प्रभु परिवारों में अशांति है उसे दूर करते हुए शांति प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु यीशु, तू ही सारे अंधकार को मिटाने के लिए इस दुनिया में आया। प्रभु तूने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। तूने प्रकाश से अंधकार को अलग कर डाला। सच में प्रभु, आपने हमें बचाकर, आपने हमें छुड़ाकर, आपने हमें अपना लहू बहाकर हमारे जीवन को बचाया और हमें वो जीवन ज्योति प्रदान की। प्रभु जी, जो आज जिसके चरणों में हम बैठकर आराधना करते हैं, वो ज्योति है आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह इस संसार में ज्योति बनकर आए। हाँ प्रभु, हमारा जीवन केवल आपका है, हमारा परिवार आपका है। हम इस संसार में चाहे कैसे भी रहें, हम आपके हैं। आपका हाथ हम पर बना रहता है, आपकी दया, आपकी कृपा हम पर बनी रहती है। हम कभी कभी आपको भूल जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं और हम दूर चले जाते हैं। और जब दूर चले जाते हैं, हम आपकी ज्योति से दूर चले जाते हैं। हमारे जीवन में अनेक प्रकार का अंधकार पनपने लगता है, पाप का अंधकार, तरह तरह का अंधकार हम में पनपने लगता है और हम उस अंधकार में फंस जाते हैं। प्रभु, हमें तो निकालने वाला है। उड़ाऊ पुत्र को आपने वापस लौटाया। प्रभु आपसे दूर गया था और वो वापस आपके पास लौट आया। प्रभु, आपने कितने लोगों को जीवन दान दिया, आशीषें दी हैं, कृपाएं दी हैं। इस वक्त हमारे पल्ली के हरेक परिवार को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारे पल्ली में जो बीमार हैं, रोगी हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, कई दिनों से, कई साल से बीमारी में फंसे हुए हैं, निकाल प्रभु, चंगाई दे। हमारे सभी ख्रिस्त भक्तों को तेरे हाथों में देते हैं, जिनका विश्वास आप में आज तक अटल है, दृढ़ है, मजबूत है, और आप में उनका विश्वास और भी आगे बना रहे। प्रभु, इस लॉकडाउन के चलते हुए भी प्रभु आपके भक्तों का विश्वास आज तक टिका हुआ है। ऐसे ही प्रभु आगे ही उनका विश्वास आप में मजबूत, अटल रहे, दृढ़ रहे और अपने विश्वास में
आगे बढ़ते रहें। और प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी शैतान की ताकत प्रभु उनको तेरे करीब आने से ना रोके, उनको तेरे पास आने से ना रोके। हर एक शैतान की ताकत, हर एक बंधन उनको तेरे करीब आने से ना रोके। सारे बंधन टूटें, अंधकार की शक्तियां नष्ट हों, शैतान की ताकतें नष्ट हों और प्रभु उनका जीवन आपके साथ हो जाए और जुड़ा रहे और अटल रहे। आइए इस वक्त सभी प्रार्थनाओं को, सभी निवेदनों को प्रभु के सम्मुख रखते हुए आज की हर एक स्तुति आराधना जो भी हमने वचन सुना, प्रभु ने हमें सुंदर वचन दिया। प्रभु इस वक्त हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपना घर, अपना भाई बहन, अपने माता पिता को, अपने पल्ली को, पल्ली के हर एक परिवार को आज के पूरे दिन के लिए समर्पित करते हैं। पूरे दिन आप हमारे संग रहिए प्रभु, और हमें आशा है, हमें विश्वास है कि आप हमारे पूरे दिन साथ रहेंगे, संग चलेंगे। जहाँ भी हम जाएंगे आप हमारे संग संग चलेंगे। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए प्रभु, और उसी प्रार्थना में सारे निवेदन रखते हुए हम एक साथ कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए हम सभी इसी वक्त घुटने टेकें, प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा, इस महान संस्कार को। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा
प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा